हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप कुदेवाल स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो ये क्लास आपके बीच में बहुत दिनों बाद लेके आ रहा हूं। और जो हम पहले क्लास, इससे जो जस्ट पहले क्लास हम पढ़े थे वो थी आपकी स्क्वायर रूट। उसका पार्ट नंबर पहले में हमने पढ़ा था, उसकी बेसिक, ठीक है, कि स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं, ठीक है, कैसे कैसे अपन इसको निकालते हैं। तो हमारे पास जो पहली विधि थी उसके मैंने शायद एक या दो एग्जाम्पल करवाए भी थे, ठीक है। तो आज मैं और एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। उसके पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि। ये जो विधि है आपकी गुणनखंड विधि है, इस विधि में हम क्या करते हैं, आपको जो नंबर दिया गया है, नंबर दिया जाता है, उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, टुकड़े करते हैं और उसमें से सेम नंबर का एक जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। और उस पेयर में से एक नंबर लेके और आपको उन नंबर जो लिए हैं आपने उन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो वहाँ से जो आपको मल्टीप्लाई आएगा, प्रोडक्ट मिलेगा, आपको गुणनफल मिलेगा, वही आपका आंसर होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लिया मैंने 1296, 1296। अब इसका मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। अब देखो, आप वर्गमूल निकालने के लिए या तो आप ये कहें कि ये ऐसा हो सकता है, या तो ऐसे आ सकता है पेपर में, ठीक है, या आपसे आ सकता है 1296 का रूट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन तो आपको मिलेगा ही। उसके अलावा आपको ऐसे भी आ सकता है 1296 की पावर 1/2। मैंने आपको बताया था जब ये हम स्टार्ट किए थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, आपके पास चाहे ऐसा लिखा वर्गमूल आए, ठीक है, चाहे ये सिंबल आए यहाँ पे 1/, या 2 आता है, ठीक है, या आपके पास यहाँ पे पावर 1/2 आए, या फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी, वो थी ये कि पावर 0.5। अब ये इनमें से आपके पास कोई भी आ रहा है, ये चारों जो हैं सेम चीज़ें, ये सारी सेम चीज़ें, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप चाहे वर्गमूल निकालें, ये लिखा आए, चाहे ये सिंबल आए, चाहे घात 1/2 आए, या चाहे घात कितने आए 0.5, सभी में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्गमूल ही निकालना है, ठीक है। अब वो कैसे, किस विधि से निकालते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रश्न में ऐसा नहीं कहेगा कि किस विधि से निकालना है। आपको मैंने बताया था गुणनखंड में जो होगा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर्स के, यानी उन्हीं संख्याओं के गुणनखंड वर्गमूल निकाल सकते हैं जिनका पूर्ण वर्ग हुआ हो, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है, उन्हीं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि के थ्रू, ठीक है। तो ये मैं जो करने जा रहा हूँ, ये हम कर रहे हैं किसके थ्रू, गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इधर देखिए आप, देखो 1296 है, अभाज्य गुणनखंड करना है इसे, ठीक है। तो आपको पता है, आप सबसे छोटी नंबर्स का डिवाइड करते हुए चलते हैं। 2 का मैंने किया है यहाँ 2 बार, 2 से जब कितने 6 बार, ठीक है, 12 हो गए, और 4, और यहाँ पे 8, फिर 2 का दिया, यहाँ कितने बार गया 3, 2 और 4 दूने 8, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया 2 का, 2 कम 2, 12 हो गया, और सही है। आगे चलें, यहाँ से दिया 2 का, 2 8 16, 2 कम 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का भाग जाएगा नहीं, तो आप 3 का स्टार्ट करेंगे, 3 का भाग जाएगा, मुझे पता है कितनी बार, 27 बार। फिर 3 का आप करेंगे यहाँ पे कितनी बार जाएगा 9 बार। फिर 3 का करेंगे आप, कितनी बार जाएगा 3 बार। फिर 3 का करेंगे आप, कितनी बार जाएगा 1 बार। यानी कि यहाँ पे आपका जो ये है पूर्ण हो चुका है, ठीक है।
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितनी 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 3 की पावर भी कितनी 4, ठीक है। या हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ देखें कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुना 3 गुना 3, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा साइड में फेर देता हूँ इसको, ये प्रश्न तो खत्म हो गया आपका, ठीक है। यहाँ देखें आप, देखो मैंने इसको लिखा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ठीक है। या आप लिख सकते हैं ऐसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, मैंने कहा था आपको यहाँ से जोड़े बनाने, क्या बनाने, जोड़े। तो देखो यहाँ 4, ये बन गया एक जोड़ा, ठीक है, उसके बाद ये बन गया 2 3 और ये बन गए 4 जोड़े। अब इन जोड़ों में से आपको नंबर लेना है, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना आप जोड़ा ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये आपका गलत है। आप जोड़ा बनाएंगे कैसे, देखो ऐसे, दो गुना 2 गुना 2 गुना, आपने अभी जो ये मैंने बनाया था ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है, ये गलत है, ये तरीका जो है ये पूरी तरह से ही गलत है, आप ये ना करें। आपको जो करना क्या है वो देखें, आपको करना है कि सेम नंबर का, मैंने आपसे कहा था सेम नंबर का जोड़ा बनाना है, ठीक है। अब ऐसा ना करें कि यहाँ पे 4 है पावर 2 की और यहाँ पे, ठीक है, तो आप एक 2 को और एक 3 को साथ साथ ले लें, ऐसे जोड़ा नहीं बनाना, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं बनाना है। आपको बनाना कैसे है वो देखें, यहाँ पे आपको बनाना है सेम नंबर का, यानी कि 2 2 का, जैसे 2 2 का एक जोड़ा, फिर ये 2 का एक जोड़ा, अब 3 का, फिर ये 3 का, ऐसे बनाना है, सेम संख्या होनी चाहिए एक जोड़े में, ठीक है। अब इस जोड़े में से ये ले लिया एक, फिर यहाँ से एक लेना है, वहाँ से फिर 3, यहाँ से फिर 3 लेना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इनका गुणा करेंगे, 2 दूने 4 और 4 9 36, कितना आया 36, तो ये आपका क्या हो गया उत्तर, ठीक है। आपको 1296 का वर्गमूल कितना होता है 36, ठीक है। देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। एक प्रश्न जो थोड़ा, ये तो आपका हो गया जनरल प्रश्न, ठीक है। एक थोड़ा आपके पावर में आता है, वो आप देखें, आपका प्रश्न है आपका 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 7 की पावर 2 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। जी प्रश्न में भी आपके पेपरों में आता है कि यहाँ से आपको 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2 है, इसमें आपको क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें, देखो आपको करना क्या है वो देखें और इसका मतलब क्या है आप वो देखें। पहले इसका मतलब देखें, इसका मतलब क्या है कि 2 को 2 बार गुना करो, ठीक है, फिर इसको करो 2 बार गुना, ये चीज़ मैंने आपको पहले पार्ट में बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे आप जाएंगे तो यहाँ 3 कितनी बार है 2 बार, फिर 5 कितनी बार है 2 बार,
फिर 7 कितनी बार है, 2 बार। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना है। आपको करना क्या वो देखें आप। देखो ये थोड़ा आपका लेंथी है, वैसे आंसर इससे भी आ सकता है, ठीक है। तो आप फिर वही करेंगे, यहाँ पे ये बना गया, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से ये बन गया, फिर यहाँ से ये बन गया, और यहाँ से आप ये बन गया, ठीक है। ये होता है। तो आप करेंगे क्या, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 करेंगे। आप यही करेंगे ना, तो आप इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आपका उत्तर आएगा कितना, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, और 60 गुना 6 यानी 6 सत्ते 42, 420 उत्तर आएगा इसका। तो ये तो आपका हुआ जर्नल। लेकिन अब करना क्या है वो देखें। देखो इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना का मतलब होगा कि इसके ऊपर आप क्या करें, ये 2 की पावर 2 है ना, इसके ऊपर ये लगा दें। ये बात सही है। फिर ये इसके ऊपर भी ऐसे सबके ऊपर होता है। इसको आप लिखेंगे कैसे, देखो ये तो आपका फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड ये भी है। तो ये आपको एक बार करना है, ठीक है। अगली टाइम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप इस टाइप का, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी देख लें एक बार। गुणा 2 की पावर 2 है, उसको आप ऐसे लिख दें, ठीक है। 3 की पावर कितनी है, 2, और यहाँ पे ये है 2, 5 और 7। मैंने बताया था अभी, इसका जो है मतलब होता क्या है कि घात कितनी है, 1/2 है, 1/2 है पावर। तो देखो आप क्या करेंगे, 2 है, इसकी घात 2 है, इसका भी पावर कितना है, 1/2 है। कितना है, 1/2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ करेंगे आप 2 की घात 2 की पावर 1/2। तो यानी कि आपका सब में ये 2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास ये अलजेब्रा में आपको पढ़ाएंगे, या नहीं पढ़ाया तो आप सुन ले, जब किसी संख्या के ऊपर घात है और उस सब के ऊपर घात है, तो वो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, गुना हो जाती हैं। यानी कि 2 की घात 2 गुना 1/2, ये दोनों घात क्या हो गई, गुना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप सबको एक बार गुना कर दें, सबको एक बार गुना कर दें। जैसे यहाँ किया हमने, लास्ट में उत्तर हमारा यही आना है, ठीक है। यानी कि इसमें से 2 लेना है, फिर 2 3 ऐसे लेके आपका आंसर आ जाएगा गुना करते हुए, ठीक है। देख लें एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का जो क्वेश्चन होगा लास्ट होगा, तो देख लें एक बार। और अगले जो आपका पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा भाग विधि से आप वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरा 0.49 का वर्गमूल, यानी 0.49 का क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है। 0.49 का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे वो देखें। और हमें किससे करना है, हम भाग विधि से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, भाग विधि से कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जब मैंने भिन्न पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई थी आपको, देखें कि जब ये 0.49 है, ठीक है, 0.49 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 49 अपॉन कितना, 100। सही बात है, यानी 49/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जब मुझे इसका वर्गमूल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 49/100, तो इसका वर्गमूल कर दो और इसका भी वर्गमूल कर दो, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप जब 49 का वर्गमूल करेंगे तो 49 का वर्गमूल आप पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है, 7 होता है। यानी कि इस जोड़े में से एक लिया आपने 7, ठीक है।
अब चलिए हम 100 की बात करें। अब हम करें 100 की बात। क्या करें? 100 की बात करें। तो 100 का आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2, ठीक है, यहाँ से कितनी बार गया? 50 बार। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 25 बार, ठीक है। फिर 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 5 बार। फिर 5 का किया, कितनी बार गया? 1 बार। तो यहाँ से क्या आया मेरे पास? 2 गुने 5 यानी कितना आया? 10, ठीक है। अब जहाँ हमारा गुणनचास है वहाँ मुझे क्या लिखना है? 7 लिखना है। और जहाँ 100 है वहाँ क्या लिखना है? 10। तो जहाँ अपने स्थान पे दोनों को रख दें, 7 बटे कितना? 10, ठीक है। 7 बटे 10 मतलब क्या हुआ? अब इसको हम किस फॉर्म में लिखना है? इसमें लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या? 0.7, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए और आपको प्रॉब्लम आए तो आपको जैसे पता है क्या करना है, कहाँ बात करनी है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं गुणनखंड विधि यहाँ मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये आपका रिवीजन चल रहा है। क्या चल रहा है? रिवीजन क्लासेज हैं। तो अगली क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊँगा भाग विधि। उस भाग विधि में हम यही सारे सवाल करेंगे, ठीक है। तो आप तब तक ये देखें वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बात करें। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मैं आपको ये बार बार बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि आप घर पर ही रहें, क्योंकि जैसे आपको पता है कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इसको फैलने से बचाने हेतु हमें घर पर ही रहना होगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। घर पर रहें, ज़रूरी काम है तो आप बाहर जाएं। और जो हमारे सरकारी गाइडलाइंस है उनका प्रोटोकॉल करते रहिए। तो जो प्रोटोकॉल है उसका आप पालन करें और सुरक्षित रहें, ठीक है। और जो ये आप क्लास हैं चलते रहिए, इनको आप फॉलो करते रहिए, देखते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं प्रदीप कुजवाल, थैंक यू।